नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। है उस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, मेंस में आए हुए सवाल कर रहे हैं और 11:40 तक करेंगे। उसके बाद लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो भाई, मैं अपने वादे के अकॉर्डिंग सही टाइम पे मौजूद हूं। इतना आपको इरादे पक्का वाला आदमी नहीं मिलेगा। सब वादा खिलाफी करते हैं, आपके जीवन में भी की होगी लोगों ने। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, और अब बहुत हो गया। नाउ नो मोर cos x प्लस cos y और cos x माइनस cos y। 0 1 -1 2। जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, नहीं तो मैं थपड़िया भी दूंगा। क्या करूंगा मैं? थपड़िया दूंगा। जितना ज्ञान मैंने अब तक दिया है, उस ज्ञान के बेसिस पे आपको सवाल करने हैं। जो भी बच्चा नहीं करेगा, ही विल डिजर्व स्लैपिंग और क्लैपिंग बोथ। स्लैपिंग उसकी होगी, क्लैपिंग बाकी बच्चे करेंगे। ये बताओ, तुम इससे पहले वाले बैच में थी? हम तुम्हारी बुराई नहीं करी, ये लोग बोले पीछे बैठी हो। आज मैंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। ये तो मुझे पता ही है कि पार्लर वाला चुगली कर रहा है जरूर से। आज मैंने कुछ कहा था, तुम ही बताओ। और ये आपके बारे में क्या क्या बोल रही थी, मैं बताऊंगा आपको। पूरा सब उधर राजेंद्र नगर से एक्सटेंशन राजनगर से लेकर के पूरा था। कह रही थी इसकी बातें बता के कनेक्शन हटवाऊंगी, ऐसे बोल रही थी। आए हाय, उसी में तो एक किनारे के बाल उड़ गए। बोलो जी कितना उत्तर है? देखो, अब हमने कहा था कि साइन एक्स और साइन वाई पे सवाल आ जाए, तो ये देखिए क्या करते हैं, एक को तो 90 रख देते हैं, एक्स को 90 और वाई को 0। आप अगर कुछ और भी करेंगे ना, एक्स को 0 रखेंगे, वाई को 90, तो भी सेम उत्तर आएगा। ये 17 फरवरी को सवाल आया था। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना वैल्यू पुट रखना हमने सीखा, उससे हम कितने सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक्स को 90 रखेंगे तो जी 1 होगा, और ऊपर 1, नीचे कितना होगा दोस्त? 1 और गुणा -1, तो उत्तर कितना आ जाएगा? -1। यही सवाल का उत्तर है। अगले पेज पे बढ़े, फास्ट फास्ट करना है। 5 मिनट लगा ली तुमने एक सवाल को करने में। क्लियर है? आगे बढ़े। मिस्टर सचिन, मैं आपका नाम बंगाली में बोलता हूं, सचिन। ये दुनिया, ये महफिल, पागल हो गया? हमारे काम की क्यों नहीं है? खूब है काम की।
बकरी की तरह हंसेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी हंसने की बात आ गई अब। cos 2 थीटा tan 4 थीटा cot 2 थीटा, ये दूसरा सवाल है। ये वाला करवा दिया सवाल, ये वाला चौथा शायद करवा दिया। साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी करा दिया। ऊपर देखो, सबसे ऊपर करा दिया ना। तुम्हें ये भी नहीं पता होती कौन से सवाल हो गए और कौन से नहीं हुए हैं। कितना उत्तर आ रहा है लाला जी? देखिए बता, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं कैसे कोशिश करता हूँ। मैं पता है क्या कोशिश करूंगा, मैं ये चाह रहा हूं जब भी ऐसा कभी सवाल हो ना कि ऊपर भी कुछ प्लस है और नीचे माइनस है, तो हम अगर ये चाहें कि प्लस और माइनस वाले बात की चीज जीरो हो जाए, तो मुझे इसका कोई रोल नहीं होगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा या नहीं। और उसके लिए मुझे थीटा को रखना पड़ेगा 60। देखो थीटा को अगर मैं 60 रखता हूं तो tan 180 जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व होने की, ये गया कट हो गया कि नहीं। अब आप बताओ, 1 बटे बच गया 4 cos 240। cos 240 कितना होता है? cos 180 प्लस 60, यानी कि कितना हो गया? 1 बटे 4 गुणा माइनस का cos 60 1/2, ये वापस से माइनस 1/2 आ गया। अब आप ही मुझे बताओ, थीटा बराबर 60 रखने पे किस पे माइनस 1/2 आ रहा है? तो cos 2 थीटा पे आ रहा है, यही उत्तर है। 45 नहीं पुट कर सकते भाई? 45 से हो रहा है? जीरो आ रहा है ना 45 पे? ठीक है, 45 पे अगर जीरो आ रहा है तो 45 भी रख सकते हो, लेकिन देख लो 45 पे जीरो तो फिर कॉट भी आ रहा है ना, कॉट 90 भी जीरो होता है। तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो खामखा, हमारे की दरे पे पानी फेर रहे हो। एक लड़का पूछ रहा है पीछे से मोहब्बत क्या है, मैं बताऊंगा चांटा लगा के, आ जाओ मेरे पास। और इसको देखो तो सही, मोहब्बत लिखनी भी नहीं आ रही, क्या लिख रहा है? मोहब्बत। अबे मोहब्बत नाम होता है लोगों का, मोहब्बत बंगाली में लिखा, तो बंगाली में ही समझाऊंगा मैं भी। कुछ नहीं बेटा, ये दो दिलों का मिलन है। आपको कितनी हंसी आ रही है, और पढ़ाई की बात अभी समझाएंगे। हाँ आपको ही, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। नहीं, उनसे कुछ नहीं कहेंगे, सीनियर हैं, हंस सकती हैं। बेटा आपको आप ऐसे बीच में क्यों आ गई ऐसे डेमो लेने? आपको आती है ट्रिग्नोमेट्री? कुछ आती है, क्योंकि आपको आती होगी आप तभी ले पाएंगे, अगर आप ही को नहीं आती तो आप हमारा क्या टेस्ट ले पाएंगे? वही दिक्कत है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री चलते हुए काफी टाइम हो गया, तो पहले से आती है। तो ये जैसे ऐसे सवाल में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ऐसे समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। वैसे हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम खुद ही बता देते हैं अपने बारे में। आगे बढ़ रहा हूं और सवाल लिख रहा हूं इसी बार के पेपर में आए हुए। cos क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा बटे cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा। क्या होगा? ऑप्शन है 0 1 4 2। जल्दी जल्दी उत्तर निकालो, नहीं तो अभी कबूतर बना दूंगा सेकंडों में, फिर देते फिरना चिट्ठी इधर उधर। 4 सही जवाब है। तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं है दुरप्पा, तुम तो दाढ़ी सेटिंग पे ध्यान दे लो।
क्योंकि इसी से सब सेटिंग होनी है तुम्हारी। फैशन उस आदमी पे सूट करती है। आंसर निकाल लिया। चलो जी, क्या रखें? थीटा 0 रख दें, बस थीटा 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऊपर कितना हो जाएगा जी? 1 + 3 और नीचे 1 - 0, तो क्या उत्तर आ जाएगा? 4। 4 ही सवाल का उत्तर। तो आप कर पा रहे हैं? मैं मेंस के सवाल पूछ रहा हूँ, प्री के नहीं, ठीक है? जो गलत है वो भी पूछूंगा, भले ही वो गलत है, लेकिन आप बता देंगे कि हाँ जी आपने ऐसा टाइप कराया और हम कर सकते थे अगर ये सवाल सही होता तो। मिटा देते हैं अगला सवाल। ये लड़का ऐसे में कॉल कर रहा है वीडियो, पता नहीं कौन है स्टूडेंट। 10 π/4 + a गुणा 10 3 π/4 + a। ऑप्शन है जी 1 0 cot a/2 -1। कितना अच्छा चल रहे हो आप, करा दिया है ना? तो आपने a को क्या किया? 0 कर दिया। अगर a को 0 करेंगे तो 10 π/4 1 हो जाएगा, ये 10 3 π/4 10 135 कितना होगा? -1। तो उत्तर कितना आ गया? -1। वेरी गुड। बताइए, मेंस के सवाल आप ऐसे हलवा बना दे रहे हैं, जबकि कितने आसान सवाल है। कठिन भी करेंगे आप। हमारा छोटू का है। छोटू कैसे हो बच्चे? बढ़िया। आजकल पर्पल कलर का स्वेटर जम रहा है तुम पे। सिलवाएंगे शेरवानी छोटू को, छोटी जूती भी लाएंगे। अरे जूती नहीं चलती शेरवानी पे, लाएंगे और क्या। और छोटा सहरा होगा। दुल्हन की गारंटी नहीं ले सकते कि छोटी होगी बड़ी होगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है? छोटू आप टेंशन मत लेना, आपकी शादी की जिम्मेदारी हम पर है, ठीक है? अपनी लेनी रखी, और क्या तुम करवाओगे खर्चा? तुम करोगे? हाँ, हिसाब से बात कर लो, नागिन बना दूंगा। देखें भाई एक और सवाल। सेक 2θ + 1 √ sec² θ - 1 गुणा 1/2 cot θ -tan θ। ऑप्शन देख लीजिए जी, 0 1 cosec θ sec θ। जीरो जिन बच्चों का 0 आ रहा है वो बेवकूफ है, गलत है। उन्होंने थीटा को पता है 0 रख दिया शायद। थीटा को 0 और 90 तो रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि कॉट है वहां। 45 रखा है आपने तो 45 भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि यहाँ पे sec 90 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो तुम्हें दिमाग है नहीं, थीटा रख देते हैं 30। 30 ठीक है भाई? तीस कोई बात नहीं, 30 रख दो। 30 रख दो या फिर 60 रख दो, जो तुम्हारा दिल करता है कुछ भी रख दो। 60 रख दे, लो 30 रखते हैं। चलो भैया ये मान नहीं रहा 30, 60 2 3 हो जाएगी ये वैल्यू। और ये कितना हो जाएगा? 30 रखेंगे तो ये 4/3 आएगा। 2/√3 होती है, 4/3 में से एक जाएगा 1/3, 1/√3 आएगा ये। थीटा 30 रखा है भाई एक लड़के के कहने पे जिसका नाम अज्जू भाई है। हाफ 30 रखेंगे कितना होगा? 1/√3 और माइनस नहीं √3 माइनस 1/√3, तो ये 2/√3 होगा जी, 2/√3। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा जी, और √3 से ये 3 मिलके कट जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा। एक ही उत्तर आ रहा है जी, सॉल्व कर लेना इसको खुद ही। अब इसको हम कर ही देते हैं सॉल्व भी। अरे हट जा,
ये इससे √3 बार कटेगा जी, तो √3 गुणा 1/2 गुणा 2/√3, तो ये इससे कट गया जी, ये इससे कट गया, 1 बच गया। कॉपी कर लो जी, कॉपी। चलो कर दो इनकी भी क्लास शुरू, एक आध सवाल इनको भी करवा दें ऐसा, पहले खत्म कर देंगे, 12:30 पे खत्म कर देंगे इनकी, 1 घंटा करके। 11:32 हो रहे हैं, 12:32 खत्म कर देना, 1 घंटे चला के। रुक जाओ 1 सेकेंड यार। हाँ जी नमस्कार तो बोलने दो भैया, बाद में बात करना तुम। अब बोलो क्या पूछ रहे हो। चलो अभी अभी रुक जाना भाई। हाँ ये लड़का कुछ पूछ रहा है, हाँ बताओ। वो तो बन जाएगा, गुणा करोगे तो वैसे ही हो जाएगा, हमें रखनी तो वैल्यू है ना। तुम क्या रख रहे हो फिर, थीटा बराबर बाद में क्या रख रहे हो। अरे और कॉट 0 इनफाइनाइट होगा उसका क्या। हाँ हाँ हाँ, तो फिर कितना आ रहा है। क्यों sec 0 तो 1 होता है। हाँ तो तुम मत रखो ना फिर, इसीलिए तो मना कर रहे हैं 0 मत रखो। क्यों रख रहे हो तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। जब तुम्हें सॉल्व ही करना है तो तुम वैल्यू रख क्यों रहे हो। जब तुम्हें इतना ही करना है कि मैं गुणा करूंगा तब रखूंगा तो मत रखो तुम, फिर तुम सवाल तरीके से ही कर लो, इसी में भलाई। चलो जी शुरू करो आप। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हमने जाना कि वैल्यू किस किस तरीके से पुट की जाती है। तो हमने कहा था कि कल हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि मेंस में आए हुए हैं, कुछ और भी उसके अलावा भी सवाल करेंगे। तो चलिए 2-4 सवाल करके फिर हम आइडेंटिटी पे आते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, जो कि मेंस में आया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि जो आपने वैल्यू पुट करना सीखा है वो किस किस तरीके से है और क्या क्या है, ठीक है। तो देखें एक सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि कॉस, जो कुछ सवाल गलत आए मैं वो भी बताऊंगा कि देखो ये भी वैल्यू पुट करके किए जा सकते थे, भले ही ये गलत है। साइन सी माइनस ए प्लस साइन 90 प्लस ए कॉस बी प्लस सी माइनस साइन 90 माइनस सी और कॉस ए प्लस बी। ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन साइन में ही है, साइन ए प्लस बी माइनस सी, माइनस ए और 0। तो क्या इस सवाल का उत्तर होगा ये बताना है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है, अब आप एक चीज समझ रहे हैं कि आप सारे ऑप्शन में भी एबीसी है, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि यार हम ऐसी चीजों को 0 करें। जैसे आप देख रहे हैं कि बी इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है।
अगर आप सी और ए को जीरो करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, दो ऑप्शन साइन बी कॉस बी ऐसे बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग बने, जैसे फॉर एग्जांपल तो मैंने कहा कि अगर आपको अलग अलग बनाने हैं जिससे फर्क पड़े, मान लेते मैं बी 45 रखता तो साइन बी भी सेम आ जाता, कॉस बी भी। तो मैंने देखा ए और ये माइनस का या फिर सी, तो हमने कहा हम बी और सी को जीरो कर देते हैं, ताकि मैं बी और सी को अगर जीरो करूंगा, आप देखेंगे अगर मैं बी और सी को जीरो करता हूं तो ये मेरा ऑप्शन कितना बच जाएगा, साइन ए, और ये मेरा ऑप्शन cos माइनस ए बचेगा जिसको मैं cos ए लिख सकता हूं। मैंने सिर्फ बी और सी को करा, सबको नहीं करा, क्योंकि सबको जीरो कर दूंगा तो तीन ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, फिर तो उत्तर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मैंने बी को जीरो कराया तो ये cos 90 होगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा जी जीरो। अगर मैंने बी और सी को जीरो किया है तो ये 1 हो गया, अगर मैंने बी और सी को जीरो किया है तो ये भी और ये भी जीरो हो गया। अब आप देख रहे हैं साइन 90 प्लस ए कितना होगा, cos ए, और ये माइनस का कितना बच रहा है, साइन 90 cos ए, यानी cos ए से cos ए कट गया, क्या उत्तर आ गया, जीरो। अगर हमारा उत्तर cos ए बच जाता तो मैं ये वाला टिक करता, अगर हमारा उत्तर साइन ए बच जाता तो मैं ये टिक करता, लेकिन जीरो बचा इसलिए हमारा उत्तर होगा ये। तो ये चीज आपको सीखनी है कि हमने यहाँ पे सबका मान नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम सबका मान जीरो रख देते हैं तो परेशानी क्या आ रही है कि दो ऑप्शन सेम हो जा रहे हैं। तो यही चीज आपको सीखनी है कि अगर तीन वेरिएबल हैं और ऑप्शन में भी वेरिएबल है तो हमें सबका मान ना रख के कुछ एक का ही मान रखना है, जैसे कि मैंने बी और सी को जीरो कर दिया और सवाल आसान हो गया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इशारा नहीं है। काफी सारे सवाल में मेंस में लगभग आप सारे ही सवाल कर लेंगे। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मेंस में नहीं आया जो फॉर्मूला बेस्ड आइडेंटिटी बेस्ड कोई सवाल नहीं आया, मानता हूं, ना एडवांस ना बेसिक। केवल सवाल आए या तो वैल्यू पुटिंग या फिर फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी कौन से, केवल साइन सी प्लस डी या फिर साइन ए प्लस बी वाले, बहुत बेसिक से फॉर्मूले पे सवाल आए। तो बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं कहा जा सकता उन्हें, लेकिन लोगों को वैल्यू पुट करनी नहीं आई। अब आप 45 ही जानते थे, उससे पहले तो फिर भैया नहीं होंगे 45 पे। तो मैंने लगातार 3-4 दिन से मैं यही सिखा रहा हूं आपको कि वैल्यू कैसे पुट की जाती है, वैल्यू कैसे पुट की जाती है। अभी तक माहौल ही माहौल बन रहा है, अभी ट्रिग्नोमेट्री असली हम शुरू नहीं कर पाए। जो भी मैंने लाइव में पढ़ाया वैसे भी, तो बाकी हमने अब एक ये और सवाल, छोटे छोटे से सवाल देख लीजिए ताकि बस आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप मेंस में आए हुए सवाल भी कर पा रहे हैं। और कोई पर्पज हमारा नहीं है, आपको ये फील कराना है कि जी आपसे सवाल हो जाएंगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं थे। cos 2 थीटा, अब आपने इस हद तक पढ़ लिया है, इतने बड़े बड़े सवाल कर लिए हैं, कितने सारे ऐसे सवाल जो मैंने कराए नए, जो अभी तक किसी पेपर में नहीं आए, तो आपने बहुत आगे तक की बात पढ़ ली है। तो देखिए, अगर हम जीरो रख देते हैं तो कोई मुसीबत नहीं लग रही मुझे तो जीरो रखने पे, बस इतना जरूर हो रहा है कि दो ऑप्शन जीरो हो जा रहे हैं। लेकिन जीरो रखने पे ये इसका उत्तर जीरो आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट पता लग रहा है कि जीरो नहीं आएगा, तो फिर हमें इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देख लिया भाई ये साइन 45 होगा 1/√2 और 1/√2 और ये 1 हो जाएगा, तो ये दोनों इससे मिलके कट जाएंगे, 1 ही उत्तर आ जाएगा, और 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है इसलिए ये उत्तर। ये भी सवाल मेंस में आया। एक और सवाल लिख रहा हूं मैं जिसके सारे ऑप्शन में ही कॉस और साइन है, तो इस सवाल को कैसे जीतना था। दिल कहे जला दें, जैसे जैसे आपका दिल कहता है वैसे वैसे आप करते जाइए, हमेशा सफलता मिलेगी। ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन ऑफ योर हार्ट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल कहे जला दें ऐसे संसार को। जब आदमी दिल के कहने पे संसार जला सकता है तो ये थीटा 0 और 90 तो बहुत छोटी चीज है। आपने सुना नहीं होगा, एक गाने के बोल हैं, दिल कहे जला दूं ऐसे संसार को, बांटता है जो तेरे मेरे प्यार को, उस संसार का खून कर दें। लेकिन वही है फिर कि मजा नहीं आएगा फिर, जब तक आपको देखने वाला कोई नहीं है। तो मान लेते हैं दुनिया में आप ही अकेले हैं, आप और कैटरीना कैफ, तो क्या आनंद आएगा। ऑप्शन है जी 2 cos क्यूब ए
माइनस साइन क्यूब है। ऑप्शन बड़े तगड़े तगड़े हैं जी, सोच समझ के रखिएगा। वैल्यू 2 कॉस क्यूब है प्लस साइन क्यूब है, 4 कॉस की पावर 6 है प्लस साइन की पावर 6 है, और चौथा ऑप्शन है जी 4 कॉस की पावर 6 है माइनस साइन 6 है। बता दीजिए। देखिए बेटा, अब एक चीज आपको यहां सोचनी पड़ेगी कि अगर आप इस पार्ट को जीरो करने के बारे में सोचते हैं तो ये ऑप्शन भी दो और ये भी दो और ये भी 4 और ये भी 4, कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब इस पार्ट को मुझे जीरो नहीं करना। अगर मैं इस पार्ट को जीरो करने के बारे में सोचता हूं तो पहला ऑप्शन -2 +2 +4 -4, ये आपको ऑप्शन देके डिसाइड करना है। यानी कि पहले पार्ट को जीरो करने का मतलब है कि मैं ए को कितना रखूं, 90। मैं रखूंगा जी ए को 90, ए को 90 रखता हूं तो जी क्या आ रहा है, 90 दूनी 180, तो साइन 90 कितना हो गया। नहीं, ए को जीरो करने पे मुसीबत है, आप समझ नहीं रहे बात को, आप ज्यादा काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ए को 90 रखते हैं तो ये 1 हो गया जी, और ए को 90 रखेंगे जी ये 0 हो गया, और उत्तर बच गया जी सिर्फ 4, वो भी प्लस का। उत्तर 4 बच गया। अब ए को 90 रखने पे 4 किस किस ऑप्शन में, देखिए यहां पे तो -4 आ रहा है, ए को 90 रखूंगा तो यहां पे प्लस आ रहा है 4, ये उत्तर हो गया। मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल है। आप अगर ए को 0 रख रहे हैं तो फिर सी और डी सेम हो रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यही तो मैंने आपको बताया, आप समझते नहीं है यार बात को। बात समझ रहे हैं जी? क्या 180 90, ए हमने 90 रखा, 90 दूनी 180, -1 आ गया जी, -1। ठीक है, तो -4 उत्तर आएगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन सही उत्तर है। हमने तो कहा ही डी ऑप्शन ही है जी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ लिखा हुआ है जी पहले, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान नहीं दिया हमने, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए सी जो लोग बता रहे थे वो इसीलिए बता रहे थे क्योंकि उन्होंने को 0 रखा था, फंसे हुए थे वो, तो सी नहीं है, डी इसका उत्तर है सही। लाइव सेशन का क्या कमेंट आ रहा है, पीडीएफ वगैरह के लिए? अरे वो आता है उनका, उनको पता ही नहीं क्या सीन चल रहा है, नहीं चल रहा है सीन, समझते नहीं है बात को। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो 9 मार्च को भी आए, जैसे कि P + Q + R, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे सवाल कराए, A + B + C 180 90 वाले। ऐसा एक सवाल 60 पे भी आया, लेकिन वो सवाल भले ही गलत थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आए वैल्यू पुटिंग पे। तो चलिए मेंस के सवाल तो आप खुद ही प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, कुछ एक सवाल जो आपने करने हैं, ठीक है। मिटा दें जी इसको। अब जो सवाल आ सकते हैं फ्यूचरिस्टिक सवाल, वो क्या है, जैसे कि cos A, cos B, cos C और 1 - tan A, tan B, -tan B, tan C, -tan C, tan A, ये
ठीक है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है साइन ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है जी कॉस ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा ऑप्शन है जी टेन ए प्लस बी प्लस सी, चौथा ऑप्शन है जी कॉट ए प्लस बी प्लस सी। बताएं। देखो जी भाई, बड़ा आसान सी बात है। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं पूरे सवाल में बी और सी को जीरो कर देता हूं तो चार ऑप्शन अलग अलग हैं या नहीं? पहला साइन ए है, दूसरा कॉस ए है, तीसरा टेन ए है और चौथा कॉट ए। मैंने सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं बी और सी को जीरो कर रहा हूं मेरे दोस्त। अगर मैं बी और सी को जीरो कर रहा हूं तो ये जीरो अपने आप हो जाएगा, ये जीरो अपने आप हो जाएगा, ये जीरो अपने आप हो जाएगा और वन बच गया। और कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, ये वन बच कितना गया? केवल कॉस है। और कॉस ए हमारा किस ऑप्शन में बच रहा है? बी में। यही उत्तर है। ये कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला भी है। कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कभी ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप अपने हिसाब से देख लो। एक और खूबसूरत नगमा इसी तरीके का आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं दोस्तों, दाद दीजिएगा। आप सबको भी जीरो कर सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए करना बताया कि यार सबको जीरो करने का मतलब कि आप सीखे। अब मान लो अगला सवाल आएगा, आपने सबको जीरो करा, दो ऑप्शन जीरो हो गए। अब अगले सवाल से देखना, मुझे तो आपको अगला सवाल भी कराना है ना, मुझे तो आपको ऐसा कंसेप्ट बता के चलना है जो आपको, ताकि आगे परेशानी ना हो। इन केस इस ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होता, सुनना मेरी बात, एक होता, खत्म हो गई कहानी, तब आप तीनों को जीरो कर दे तो आप फंस जाते। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ऑप्शन में साइन कोस टेन हो तो कोशिश करें कि कुछ एक टर्म बच जाए, जिससे हम ऑप्शन में हमें ये परेशानी ना हो कि दो ऑप्शन सेम हो गए। बात की गहराई को समझिए। अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माई टॉक। अगला सवाल, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सवाल में गलती हो तो माफ करिएगा, नींद में लिखे मैंने सवाल। टेन ए टेन बी प्लस का है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ऑप्शन वही है जो पहले वाले थे, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी, कॉट ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों एक बात कहेंगे, बस ज्यादा तो नहीं कहेंगे। पहले वाली बात थी कि अब अगर आप जैसे अभी ब्रैकेट के बाहर अभी भी कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, मतलब कि जीरो करने में कोई तमी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो क्यों ना हम बी और सी को जीरो कर लें। अगर हम बी और सी को जीरो कर रहे हैं तो हमारे ऑप्शन भी अलग अलग आ रहे हैं। पहला साइन ए आ रहा है, दूसरा कॉस ए आ रहा है, तीसरा टेन ए आ रहा है और कॉट ए आ रहा है। तो अगर मैं ए बराबर ए को कुछ नहीं करता, बस बी और सी को जीरो कर देता हूं, बी और सी बराबर जीरो,
तो आप पाएंगे कि ये चीज कितनी हो गई जी 1, और ये चीज जी 0 हो गई, और ये पूरी भी 0 हो गई। अब बच क्या गया, कॉस ए बच गया और टेन ए बच गया। तो टेन ए को मैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकता हूं कि नहीं? कॉस ए से ये कट गया, बचा कितना साइन ए। पहले ऑप्शन में बी और सी को 0 करने पे साइन ए बच रहा है, यही उत्तर है। मैं इतने विभिन्न प्रकार के सवाल इसीलिए करा रहा हूं कि कैसा भी सवाल आ जाए पेपर में आप फंसे ना, सामने वाला फंसे, जिसे हमने नहीं पढ़ा है वो फंसे। आपने वैल्यू पे हमने काफी दिन खराब किए, खुद किए जानबूझ के, कि रखना गलत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैल्यू रखना एकदम गलत नहीं है, क्योंकि 2017 का पेपर आने के बाद लोगों ने इस चीज का बड़ा अपोज किया, आपके दिमाग में बिठा दिया अब वैल्यू से नहीं होंगे सवाल, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा नहीं है, आपको रखना आना चाहिए। अभी तक आप सिर्फ थीटा 45 के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। अगर दादा वैल्यू से नहीं होंगे बाकी सवाल, लेकिन रखने के भी तरीके हैं अलग अलग, बहुत तरीके हैं, आप देख ही रहे हैं, खुद रख रहे हैं। चलिए एक दो और सवाल करते हैं, अच्छा लगेगा आपको तो दाद दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, दांत खाज खुजली। 20 साइन क्यूब ए माइनस 16 साइन की घात 5, बड़ा लंबा लंबा पावर्स है, माइनस 5 साइन ए बटे साइन 5a। ऑप्शन है 1 माइनस 2 0। एक और सवाल लिखूंगा, अभी पहले इसी सवाल पे गौर फरमा लीजिए कि ये सवाल क्या कह रहा है भैया। देखिए भाई, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि अगर हम a को 90 रख देते हैं, बस नीचे देख लेते हैं कि कहीं इनफाइनाइट वगैरह तो नहीं बन रहा। तो आपने देखा a को 90 रखेंगे तो नीचे आ जाएगा 450, यानी कि 360 प्लस 90। भाई 9 चौक 36 होता है, तो मैं समझ गया था कि 360 प्लस 90 आएगा। और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा, यानी कि साइन 90 1 होगा, यानी तय हो गया कि नीचे तो 1 आएगा। ऊपर हमें बताइए भाई, साइन 90 क्यूब भी करेंगे तो 20 माइनस 16 माइनस 5 बटे 1, तो ऊपर कितना आ गया -1, और यही सवाल का उत्तर है -1। +1 नहीं, -1 है। बहुत जल्दी से एक सवाल और आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। देखना क्या आ रहा है कमेंट में, क्या लिख रहे हैं लड़के। -1। अरे ये होशियार हो गए हो। अब क्या है, जलवे है इनके। x बराबर, x से किसी को समस्या है तो कोई बात नहीं, फिर भी लिख लीजिए। हल्की बुल्की समस्याएं जीवन में बनी रहनी चाहिए, पुरानी यादें ताजा होते रहनी चाहिए। साइन अल्फा -3 कॉस अल्फा +3 बटे 2 -2 कॉस अल्फा। अजीब सा सवाल लग रहा है तो मुझे। ऑप्शन है 1/x, 1/x + 1, 1/x - 1 और x + 1 खाली, ये ऑप्शन है। हाँ, जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्त। ये क्या आएगी हमें खुद नहीं पता। हम क्या रखेंगे यहाँ पे, अल्फा को 90 रख देंगे मान लेते हैं।
देखिए साइन अल्फा ऊपर दिया हुआ है तो अल्फा को 0 रखने में भलाई नहीं है, क्योंकि फिर x पूरा 0 आ जाएगा, इसीलिए हम अल्फा को रख देते हैं 90। सबसे सुगम बात यही है कि अल्फा को मैंने 90 रख दिया। चलो आप ट्राई करो, हल्का फुल्का तो आप भी कुछ करोगे यार, नहीं करोगे यार, ऐसे खाली बैठे रहोगे यार, आप तो दोस्ती के नाम पे धब्बा हो। आज के न्यूज़पेपर में आया, निक जोन्स ने कहा मां जैसी फीलिंग आती है प्रियंका के साथ। हिंदुस्तान टाइम्स में है जी न्यूज, अब मुझे क्या पता इसमें कहां तक सच्चाई है और कहां तक नहीं। प्रियंका ने इसके जवाब में कहा अगले साल तक 2 बच्चों की संभालनी होगी जिम्मेदारी। देखें भाई, अल्फा हमने 90 रख दिया तो ये कितना आ गया x 2/1 + 3 यानी 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया x का मान। अब ये क्या कर रहा है जी, 1/2 यहां रख दें अगर हम अल्फा बराबर 90 तो ये कितना आ रहा है 4/2 यानी कि 2। तो ये उल्टा है जी कि नहीं, 1/x चल जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल चल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सवाल अभी तक आए नहीं है, लेकिन आगे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आएंगे। चलिए मैं और गंदे सवाल लिखता हूं, ठीक है। पता नहीं है कैसे होगा, देखना एक बार ट्राई करके इस सवाल को। मुश्किल सा लग रहा है थोड़ा, मिटा दें जी इसको। यस, इजाजत है, रब कर देते हैं जी, मिटाते नहीं है। मिटती तो यादें हैं जी, दिल पे लिखे नाम मिटते हैं, लेकिन मिटते नहीं है जी, ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप एक लिखा हुआ पहले से, उसके ऊपर एक और लिख जाता है, इसीलिए उसमें उतनी क्लियरिटी रहती नहीं जितनी पहले में। देखिए जी, ऐसा ज्ञान आपके पास बहुत है, मानता हूं मैं, आप मुझसे भी सीनियर हैं इन मामलों में, हमारी सिर्फ बातों में है। r cos थीटा cos फाई, बहुत ही गंदा किस्म का सवाल लग रहा है ये मुझे, r sin थीटा। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है जी x की पावर m प्लस y की पावर n z की पावर p बराबर r²। तो इन्होंने पूछा है जी m प्लस n प्लस p माइनस 4 की घात m प्लस n प्लस p प्लस 4। सवाल के ऑप्शन है जी 128, 256, 512, 1024। आपको मिलते हैं जी इस सवाल को करने के लिए 30 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए सवाल में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि अगर हम वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं मैं थीटा को 0 करता हूं तो फिर z 0 हो जा रहा है, समझ रहे हो आप, z 0 हो जा रहा है। अब z अगर 0 हो गया तो वहां से फिर p फाइंड करना ही मुश्किल हो जाएगा, और जबकि सवाल में p की जरूरत है, p कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। अगर आप z को 0 कर देते हो तो 0 की पावर तो कितना भी हो तो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम 0 और 90 वगैरह का तो भाई सीन है नहीं, साफ सी बात सुन लो आप, ये या तो फिर आप थीटा और फाई दोनों को क्या रख दो
45 रख दें। टू एक्स आ जाएगा उधर। हाँ मुझे लगता है वैसे ही ठीक है कि अगर हम इसको इन दोनों को जोड़ें, इन तीनों को ही जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा आप बताइए। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और प्लस बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये चीज 1 हो जाएगी, और अगले स्टेप में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर आ गया। अब आप अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो m बराबर n बराबर p बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर n बराबर p कितना आ गया? 2। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो आप बताइए 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 में से 4 गए 2, 2 की घात कितना आ जाएगी? 10, जो 1024 होती है। अभी मैं एक बार वैल्यू रख के भी बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पहले आप एक बार ऐसे कॉपी कर लो, होगा, इसकी औकात नहीं कि नहीं हो। देखिए कोशिश करते हैं एक बार कि अगर हम थीटा को 45 रख दें तो कहानी क्या बन रही है। कहानी को बनना पड़ेगा। फाइव 90 पे क्या होगा कि y 0 हो जाएगा। जब y 0 हो जाएगा तो फिर मैं n का मान बता नहीं पाऊंगा। मुसीबत ये है कि मैं n को क्या लूं। नहीं वो फिर कहने वाली बातें रह जाएंगी खाली कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप 45 लेके कर सकते हो इस सवाल को, और कर भी लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 45 लेंगे तो थीटा और फाई दोनों को मैंने 45 लिया, तो यहां से क्या डायरेक्ट ये बात पता लग जाएगी कि x बराबर r/2 आ गया, और y बराबर भी r/2 आ गया, और z बराबर r/√2 आ गया। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ूं, क्योंकि मुझे r स्क्वायर चाहिए, r स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 2, ये कितना आ गया? खाली आर स्क्वायर। तो यहां से भी क्या निकल आएगा? MNP 2222 आ जाएगा, क्योंकि आर है। चलिए ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, वो भी आपको बहुत खुशी देगा। सवाल ये भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। कैसा सवाल है जी? ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। कोशिश करिएगा, मजा आएगा करके, क्योंकि आएंगे अब ऐसे सवाल। देख लिया, 1024 इस सवाल का उत्तर है। कभी ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाए प्री मेंस में, झट से उत्तर लगा दें 1024, तुरंत समझ जाए MNP कितना था? 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
सवाल है जी P बराबर सेक की पावर 6 थीटा प्लस नहीं माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। Q बराबर कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। R बराबर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछ रहे हैं जी P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। उत्तर है इसके ऑप्शन है 1, 3, 9, 27। ठीक है, मान लिया मैंने। देखते हैं कौन इसको करता है भाई, जल्दी करना। देखा किसी का आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर? सेवन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसमें ना थीटा मान ही लेते हैं जी। नहीं नहीं नहीं, क्यूब किस चीज का बन गया जी ये? अच्छा, ये सारे ही क्यूब बन रहे हैं, 1 1 1 1 ही आ रहे हैं जी। नहीं तो कोई बात नहीं ना, थीटा अगर हम मान लें अपनी मर्जी से तो क्या कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। मैं थीटा मान लेता हूं जी, 45 मान लूं। मुझे लगता है 45 में ही भलाई है, बाकी सब तो मुश्किल देंगे। हमने थीटा मान लिया जी 45, कलम चेंज कर लो पहले पे। थीटा हमने मान लिया जी 45। और देखिए ये सब ना इंडिपेंडेंट है। आपको एक चीज और बता रहा हूं कि ये सब ना इंडिपेंडेंट राशि है। पी अलग है, क्यू अलग है, आर अलग है। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऊपर वाले में थीटा 45 मान दो और इधर आप दूसरा कुछ थीटा मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। पी का मान का क्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्यू के मान का आर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अलग अलग भी मान सकते हो। तो जैसे हमने ये माना तो √2 की घात 6 होगा। √2 की घात अगर हम 2 करते हैं तो 2 आता है, 2 की घात 6 तो 8 आ जाएगा। 8 माइनस 1 और माइनस 3 गुणा 2 6, तो ये कितना आ गया जी 1। सेम सीन यही होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहां भी 45 √2 होता है वैल्यू 1। यहां पे हम चाहते तो थीटा 0 या 90 में से कुछ मान लेंगे तो भी 1 आ रहा है, और अगर आप 45 भी मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 प्लस 1/8 1/4, और यहां पे 3/4, तो कितना हो जाएगा 1। तीनों 1 1 1 1 आ गए। तो अब ये 3 की घात 3, यानी कितना उत्तर आ गया 27। तो कभी इतना बड़ा सवाल आए तो देख के डर मत जाना कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसे, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो मुश्किल नहीं होगी जी, एक सवाल आपने और करना है और फिर हम दे देंगे इस चीज को विराम। इस चीज को क्या दे देंगे जी, विराम। एक सवाल और। एक प्यारा सा नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
इसकी उसकी का साइन ए बटे साइन बी बराबर पी, कॉस ए बटे कॉस बी बराबर क्यू। आपसे पूछ रहा है जी पी बाई क्यू, ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर माइनस वन कॉट ए कॉट बी। ऑप्शन है जी 1 माइनस 1 0 2, गलत। कुछ लड़के हमेशा अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जबकि वो होते नहीं है, होते वो किसी और चीज में होशियार है। -1 इज द राइट आंसर। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोई रुमाल हो गया। देखिए भाई, हम ऐसा करते हैं, ए और बी को क्या मान लें जी? देखो अगर हम 45-45 मानते हैं तो भैया फिर ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी और ये सवाल होने से रहा, तो हम ये तो मान सकते नहीं है। तो और हम पी को 0 भी नहीं मान सकते, क्योंकि ए को भी 0 नहीं मान सकते, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ऐसा ना करें जी, ए को अगर 90 मान लें, सुनो तो मेरी बात, ए को अगर 90 मान लें तो फिर क्यू 0 हो जाएगा, फिर लफड़ा फंस जाएगा। मतलब ये तो लफड़ा बहुत ज्यादा फंस रहा है। तो चुपचाप से ए बराबर 60 और बी मान लेते हैं 30। बोलो पसंद है बात? तो पी कितना आ जाएगा दोस्त इस स्थिति में? √3/2 और नीचे 1/2, पी √3 आ गया। मैं निकाल के नहीं बता रहा, इतना दिमाग तुम्हारे पास होना चाहिए कि पी कितना आ जाएगा, √3। और क्यू कितना आ जाएगा जी? 1/√3। बस अब रख देते हैं। पी कितना है साहब? √3। और ये कितना है जी? 1/√3। समझना। और क्यू स्क्वायर कितना है जी? 3 में से 1 गया 2, और ये 1/3 में से जी 1 गया -2/3, और गुणा कर दिया जी कॉट 60 कितना होगा जी? 1/√3। ये कितना होगा जी? कॉट 30 √3। हो गया जी, कोई बात नहीं। -2/3 और ये -2। तो अब आप देखेंगे 1/√3 से जी 1/√3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, +2 आएगा नीचे, और √3 और √3 जब इसके साथ मिलकर 3 बनाएगा तो ये 3 को काट देगा, केवल -1 बच जाएगा, और -1 ही इस सवाल का सही उत्तर है। इससे अच्छा तो आप 30 और 45 रख लेते ना, वो भी ज्यादा सही रहता। 60 और 30 के चक्कर में आप फंस गए। 60 30 ही रखा बच्चों ने, उत्तर आ गया इनका -1। लड़के सही। कौन है ये जो सबसे नीचे लंबा कमेंट कर रहा है? अच्छा, कादिर, अतुल सिंह और ये सब नहीं है क्या इसमें? उत्कर्ष खरे,
लड़का बहुत खरा है, आदमी को खरा ही होना चाहिए। अगला सवाल लिखें जी। ऑप्शन है जी साइन ए प्लस कॉस ए, अगला ऑप्शन है जी टेन ए, उससे अगला जी साइन ए माइनस कॉस ए, उससे अगला जी कॉट ए। देखो भाई, अब इस सवाल में हमें क्या करना चाहिए जी। देखिए, अगर हम इस सवाल में a बराबर 0 रखते हैं, सिर्फ a बराबर 0 और कुछ नहीं कर रहे, तो देखिए a बराबर 0 रखने पे पहला ऑप्शन कितना आ रहा है 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन -1 और ये इनफाइनाइट, यही आ रहा है a बराबर 0 रखने पे। आप अगर इसमें a बराबर 0 रखते हैं तो जी कितना आएगा 1 - 1 + 0 और नीचे 1 + 1 + 0, तो ये क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है और 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि 10 इस सवाल का उत्तर है। अगर नीचे 0 आता, इनफाइनाइट आता, तो हम कह देते जी कॉट इस सवाल का उत्तर है, लेकिन नहीं है ऐसा। बोलो कर लेंगे। अभी तक आपने शायद ऐसा सवाल देखा होगा तो 10a पे देखा होगा, 10a/2 उत्तर आता है, तो अब ऐसा 2a पे भी आ सकता है सवाल। थोड़ा बहुत तो देखिए बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो सवाल पहले पूछते रहे वही सवाल अब दे देंगे, थोड़ा बहुत तो बदलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, यही मेन टॉपिक ही हैं जिनसे सवाल अच्छे बन सकते हैं और खूब सारे सवाल आते भी हैं भर भर के इनसे। तो आप एक ही बार में कर लें प्री प्लस मेंस की तैयारी तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है सिलेबस का कि किस में सरल आएगा। कई बार प्री कठिन आ जाता है, मेंस बहुत सरल आ जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी तो आपको हो सकता है 2017 मेंस भी दोबारा देने को मिल जाए। चलिए जी, अगला सवाल लिख रहे हैं आपकी कॉपी के ऊपर, कुछ चंद लम्हे। tan अल्फा बराबर q sin बीटा बटे p प्लस q cos बीटा। आपसे पूछ रहा है जी p sin अल्फा बटे q प्लस p cos अल्फा। तो आपसे क्या पूछ रहा है जी tan अल्फा, tan बीटा, tan बीटा प्लस अल्फा और tan बीटा माइनस अल्फा। बच्चा कोई फालतू नहीं बोलेगा, जो फालतू बोलेगा तो हम दिमाग की कर देंगे उसकी दही।
मैं इस सवाल को बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस सवाल को बहुत खूबसूरत तरीके से करें ताकि मजा आ जाए कसम से। देखिए मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, मैंने अभी सोचा है, मैंने इससे पहले कभी इस सवाल को नहीं किया। मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा यार पी को जीरो कर लेते हैं, हटाओ सारी बातें, क्योंकि क्यू को जीरो करने पे तो टेन अल्फा अल्फा जीरो आ रहा था, सारे ऑप्शन एक जैसे हो रहे। मैंने केवल और केवल पी को जीरो किया। आप देखना बहुत ध्यान से कितना अच्छा मैंने दिमाग लगाया इस सवाल को करने में। तो क्यू से क्यू कट जाएगा जी, और ये टेन बीटा बन जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा। और अगर मैंने पी को जीरो किया है तो ये उत्तर क्या आ रहा है, जीरो। आप मुझे बता दो अल्फा बराबर बीटा रखने पे किस ऑप्शन में जीरो आ रहा है, चौथे ऑप्शन में। यही उत्तर है इस सवाल का। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खेल खत्म है सवालों का, और यही इसका उत्तर है। दिमाग खोलना है आपको यार, इतने सवाल करा दिए, अगर अभी भी दिमाग नहीं खोलेगा तो फिर इसके लिए एक पेचकस एक प्लास लेके आप मेरे पास आएंगे और मैं खोल दूंगा। देखें जी अगला सवाल लिख के, कॉस 2x कॉस 2y, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, मेंस में भी थे, हमने करे थे कि टेन 2x प्लस वाई जिनका उत्तर आता था। तो इसके भी ऑप्शन कुछ ऐसे ही है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसके ऑप्शन है जी साइन 2x प्लस 2y कॉस 2x प्लस 2y कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। देखें भाई क्या करना चाहिए हमें, अगर हम y को जीरो कर दें, सिर्फ कुछ ना करें, हम y को जीरो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। मैं इस सवाल में y को जीरो कर रहा हूं क्योंकि देखिए y ऑप्शन में कम बार है, x ज्यादा बार है। तो ये cos स्क्वायर एक्स इस cos स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, और ये y जीरो होगा तो केवल cos 2x बच जाएगा, और y जीरो करने पे cos 2x एक ही ऑप्शन में बच रहा है। ये उत्तर है। ये ऐसे सवाल तो आने हैं, समझ लो आप, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए।
चलिए जी अगला सवाल लेके आ रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एक नगमा बेहतरीन। और नगमा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। और सवाल बहुत लंबा सवाल है। कॉट x प्लस वाई माइनस जेड, कॉट y प्लस जेड माइनस एक्स, प्लस कॉट y प्लस जेड माइनस एक्स, कॉट z प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस कॉट z प्लस एक्स माइनस वाई और कॉट x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा? ऑप्शन 0 1 2 3। खांसी एकदम बोलने से बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्लास को। और देखिए इस सवाल भी अगर बच्चों से नहीं हो पा रहा तो ये बड़े ही दुख की विषय है, बड़ा ही दुख का मुद्दा है। क्या बताएं हम तो। खैर देखिए अब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमें ऐसा क्या मानना चाहिए? देखिए कॉट 0 नहीं आना चाहिए कहीं भी। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कॉट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉट 0 आ गया तब पंगा ये फंसेगा कि वो कॉट 0 हो जाता है इनफाइनाइट। तो फिर हमें क्या मानना चाहिए ऐसा? मैं तो कहता हूं कि अगर हम x को 90 मान लें और y जेड को माइनस 45 उससे इनफाइनाइट है, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बन रही? नहीं बन रही जी, वेरी गुड। अगर ऐसी बन रही होती तो हम क्या करते? 60 और माइनस 30 मानते। तो हमने मान लिया जी इसको माइनस 45, इसको माइनस 45 और इसको हमने मान लिया 90। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि जहां पर भी हमने y और z को बराबर माना है, तो y z जहां भी बराबर है तो उसको मैं मिटाता चल रहा हूं जी साथ के साथ। y z यहां बराबर है, y प्लस जेड करेंगे माइनस 90 और माइनस 90 180 आ जाएगा। कॉट 0 फिर क्या बन जाएगा? 180 प्लस 0। ये तो मुश्किल हो जाएगी फिर। इसीलिए मैंने कहा था तमीज से मान लो। आप कहते हैं हीरो बनते हैं आप, आपने मेरा भी हीरो का 0 बना दिया। चल बे, हीरो बन रहा है y और z। तो हमने मान लिया जी इसको पीली कलम का, इसी से सही होते हैं सवाल। 30 और ये माइनस 30 माइनस एक ही को ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इनको हमने प्लस 30 ले लिया। अब सही है जी, 30 और 60। तो यहां x बचेगा खाली। अब इसमें कितना बचेगा जी? x को लिख ही देते हैं, x भी, क्या दिक्कत है? माइनस 60, ठीक है। यहां पे y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y प्लस जेड 60 और प्लस x 120 हो जाएगा। ये 120 y प्लस जेड माइनस एक्स, यानी कि ये तो अभी वही है 120 ही जो अभी लिखा था 120। z प्लस एक्स माइनस वाई, जेड प्लस एक्स और माइनस वाई, माइनस 60 होगा। कॉट माइनस 60 माइनस 60। थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है, मतलब उतना आसान नहीं है।
कोई नहीं, लेकिन कर लेंगे। जेड प्लस एक्स -30 और -30, ये भी -60। एक टर्म तो शायद मुझे लगता है सिमिलर है ना, 120 तो 120 -60, हाँ। और ये x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई -30 और -30 तो -60। ठीक है भाई। अब आप देख रहे हैं कॉट -60 की वैल्यू कितनी होगी, -1/√3। कॉट 120 सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 180 -60 लिखेंगे इसको भी, तो ये भी -cos60 हो जाएगा, यानी कि गुणा -1/√3। उधर जाएगा तो माइनस का 1/√3 गुणा कॉट -60 -1/√3। कॉट -60 फिर से वापस -1/√3 गुणा -1/√3। तो बड़ा बेकार सा सवाल था, गंदा सा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्या उत्तर आ रहा है? 1 ही सवाल का सही उत्तर है। थोड़ा सा लेंथी सवाल था, लेकिन कोई नहीं, हम कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और भी वैल्यू आती है तो आप वो मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो जी, मिलते रहेंगे जब तक। अभी हम क्लासेस ज्यादा लगा रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम क्लासेस 1 घंटे की ले रहे हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा है। अगर मैंने पहले 4 अलॉट की थी तो मैं 5 या 6 क्लासेस ले रहा हूँ उस टॉपिक की, इसलिए कम देर में भी क्लास खत्म कर रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। ओके, हाँ भाई बताओ क्या डाउट है? टीवी ऑन कर दो यार एक बार, अगर और किसी सेंटर से भी कोई डाउट है तो। अब हम इसके बाद आइडेंटिटी, भाई उठ के कहा जा रहे हो तुम? अबे क्लास खत्म नहीं हुई, अभी चलेगी 1:15 तक। यार आदमियों गंचक करो भाई, पता नहीं कैसे रोज होता है, कोई उठ के नहीं जाएगा भाई। अभी तो आधा पौना घंटा क्लास चलेगी। हाँ क्या डाउट था? आपने क्या करा इसमें? सही है यार, आप राजा हो, आप गणित की, पता है आपको। आंसर सही नहीं आ रहा तो फिर राजा नहीं हो। देखो भाई, जब नहीं आ रहा आंसर सही तो फिर राजा कैसे हो बताओ? गलती क्या किया आपने, क्या माना, क्या आपने क्या क्या लिखा आपने? आपने एक्स और वाई को बराबर मान लिया। अच्छा, एक्स प्लस वाई को आपने -8 कर दिया, तो आना चाहिए उससे, ऐसा नहीं है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी आपने, देखो आप चेक करो। आपको आ रहा है जी समझ? अरे आपके बगल में, आपको तो आ ही रहा होगा जी, आप तो इंटेलिजेंट है। आपके बगल में जो बैठी है बच्ची, हाँ, अरे तुमने तो फेसबुक पे मैसेज करके पूछा था ना क्लासेस के बारे में, वही हो? वो मैं पहचान लिया। ये सवाल देखो, एक लड़का ये पूछ रहा है सवाल, थप्पड़ इतने लगाएंगे। अभी हमने पढ़ाया क्या, अब शुरू हो रही है। अब लिखो टाइप 1। सर घोष जी से बात करा दो। अरे घोष जी आई है क्या जी आज कोलकाता? आई है। अरे जी माइक ऑन करो जी, इनसे बात ना हो जब तक तो दिन अच्छा नहीं होता जी। टीवी बड़ी करो जी इनके लिए। कोई नहीं, मत करो टीवी बड़ी, ऐसी सुन लेंगे। अरे हाँ, तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम माधुरी दीक्षित के पति हो? हेलो घोष जी, माइक नहीं क्या आपके पास आज? है? हेलो, हाँ जी, अरे कैसी है? मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पे जी बच्चे बड़ी डिमांड करते हैं कि इनकी आवाज सुनवाओ। गाना वाना आता आपको कि नहीं? गाना वाना गा लेती है? आता है कि नहीं? नहीं सर। अरे तो आप सीख लो फिर, ठीक है, जल्दी से सीख लो। वो वाला आते आते आ गए पास सब, वो वाला गाना सीख लो, ठीक है। चाहे दिल मांग लो, चाहे जा मांग लो, चाहे हमसे तुम सारा जहां मांग लो।
आते आते आ गए पास हम जाते जाते। इसे एक बार और, पेज 7 पे डाउट है। हाँ जी बोलो। ठीक है, 1 मिनट 7 पे बता दो, फिर 14 पे आऊंगा। हाँ भाई, 7 में क्या डाउट था तुम्हारा, बोलो। है सर क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर से। ठीक है, मैं कराता हूँ, सारे बताता हूँ। इसमें क्या डाउट आ रहा था, समझ में नहीं। इसमें हमने कुछ नहीं करा था, हमने पता क्या करा था, अब मुझे याद भी नहीं है सवाल क्या था, ऑप्शन क्या था। अच्छा, मैंने बी और सी को बराबर कर दिया था, तो मैंने कहा था कि जी बी और सी को बराबर करने के बाद क्या हो रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है साइन ए, ये वाला ऑप्शन आ रहा है कॉस ए, और थर्ड ऑप्शन था 0, और एक और ऑप्शन था कोई यहाँ पे 1 था, एक ऑप्शन 1 था। तो हमने बी और सी को जब बराबर कर दिया था, तो हमने कहा नहीं, बी और सी को हमने 0 कर दिया था। तो जब बी और सी को 0 किया था, तो तुम देखोगे यहाँ साइन 90 है, और यहाँ पे भी कितना है, साइन 90। ठीक है, तो बी और सी 0 किया हमने, तो साइन 90, यहाँ कितना बच गया जी। अच्छा, बी और सी को 0 करने के बाद ये चीज खत्म हुई थी, पहले कॉस 90 से मल्टीप्लाई की थी, 0 हो गया था। यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस ए है। अब तुम बताओ साइन 90 प्लस ए कितना होता है, कॉस ए। और यहाँ पे हम सी को 0 कर रहे हैं, तो ये साइन 90 1, और ये कॉस ए, तो कॉस ए माइनस कॉस ए 0 आ गया था, और 0 इस सवाल का उत्तर आ गया। अगर मान लेते यहाँ पे 2 कॉस ए होता और यहाँ पे खाली कॉस ए बच जाता, तब मैं ये वाला उत्तर बताता, साइन ए बच जाता तो ये वाला उत्तर बताता। तीनों को इक्वल कर दें, तो तीनों को इक्वल कर दोगे, अगर ए बराबर बी बराबर सी कर रहे हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से, अगर तुम तीनों को बराबर कर रहे हो, तीनों को 0 के बराबर कर रहे हो, 2 0 हो जाएंगे ना, फिर पंगा ये है। चलो जी, एक क्वेश्चन नंबर 14 की डिमांड आई थी पीछे एक बच्चे की, थर्ड भी है, थर्ड का है यार, बहुत सवाल खींच गया मैं। थीटा, इसमें हमने थीटा, यार थर्ड में तो कुछ नहीं था, ये तो मेंस में आया हुआ सवाल है। जैसे हमने थीटा को 0 करा, अच्छा क्लास भी तो आज 11:15 से चल रही है। थीटा जैसे हमने 0 करा, तो ये 1 हो गया भाई, cos 0, ये 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो 1 + 3, अब ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऊपर 4 है, नीचे 1 है, तो 4 उत्तर नहीं आ गया 3 में। 3 के बाद 14 था, प्लस बोलना, अपना नंबर बोलना। एक बार मैं तुम्हारा नंबर डाल देता हूं, तो जो बीच में डाउट पूछेगा तो वो भेज देगा तुम्हें भी, तो मुझे बताते रहना। 91793444। आप इस पे कोई भी डाउट भेज दो, आपका अगर किसी भी पेज नंबर पे डाउट है तो इस पे भेज दो, फटाफट से मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप 1 पे, फालतू बकवास नहीं चाहिए मुझे, खेल खत्म कर दूंगा अभी। तुमको देखा है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं। अज्जू भाई, आप इतने परेशान से क्यों दिख रहे हैं? और जी एक पर्ची मेरे पास आई थी, हाँ पर्ची थी कि सर ये जो लड़के लड़कियों के लिए सीट घेर के रखे हैं ना क्लास में, इन्हें थोड़ा अकेले में मिलके समझा दो, कुछ नहीं रखा इन सब में। मैंने पहले भी ये बात 100 बार कही है कि कोई भी किसी के लिए जगह नहीं रखेगा, मैं शकल बना दूंगा उसकी। जो भी कोई किसी के लिए जगह रखेगा ना, हाँ हाँ क्या था बताओ। ये वाला दोबारा करवा देता हूं। मैं कह रहा हूं ना कि कोई किसी के लिए जगह नहीं रखेगा, ये बात हिंदी किसी भी ब्रांच में कोई भी किसी के लिए जगह नहीं रखेगा। जगह रखने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रखना है तो अपना दिल रख दो, जिसके कदमों में रखना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगह नहीं रखोगे। आपने देखा होगा कई बार तो बस में लोग क्या करते हैं, जगह रोक लेते थे बस में, रूमाल रख दिया जी, हमने, उनकी बेगम आ गई उसके बाद बैठ गई, हमने कहा अगर हम इस पे रूमाल रख दें तो रूमाल रखने से कोई चीज किसी की नहीं हो जाती जी।
उसके लिए निकाह करना पड़ता। हाँ यार माहौल खराब कर रहे हो। क्या सवाल है? नहीं ये सवाल में कुछ मिस्टेक थी, ये बता रहे थे भैया, फिर ये कह रहे थे कि सही है सवाल। मैं देख रहा हूं ना अभी, इसको रुक तो जाओ, पहले सारे लाइन से देख लूं। क्वेश्चन नंबर 14 और 17 पे तो एक बार जाने दो मुझे। यदुरप्पा ये जमाई लेने का क्या तरीका? क्लास है, गार्डन है, ससुराल है तुम्हारी? ऐसे कर रहे हैं जी, सामने वाले को नींद आ जाए। शाहरुख खान हो? है कौन हो? बच्चे पूछते हैं कि क्या बीमारी है यदुरप्पा। अब तो जैकेट और मिल गई है किसी की। देखो जी, हमने ये कहा कि इस सवाल में अगर आप थीटा बराबर 5 बराबर 45 भी मान लेते हो और नहीं भी मानते हो तो x आ गया r/2, y आ गया r/2 और z आ गया r/√2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना होगा जी? r²/4 r² प्लस r²/2। ठीक है, हमने इन सबको जोड़ दिया तो r²/4 कितना हो जाएगा? r² प्लस r² कितना आ गया? r²। अब आप इससे इसका कंपैरिजन करते हो इस लाइन से, तो MNP कितना आ रहा है? 2 2 2 2 आ रहा है, तो रख दिया था, 2 की घात 10 आ गया था। 2 की घात 10 कितना होता है? 1024। नहीं भी रख रहे हो थीटा वाई तो भी उत्तर आ रहा है, मुश्किल नहीं है कहीं भी। सत्रह पेज पे आ जाते हैं जी। 17 पे किसका डाउट है? ये 17 पे बताओ, ये तो इतना सरल सवाल है। क्यों बे? हमने 1 और 0 8 10 13 16 2 8 10 13 16 इन सबको बोल दो कि जितना टाइम ये डाउट में जा रहा है इतना ये एक्स्ट्रा बैठेंगे, क्योंकि इन्हें पहली बार में समझ में ही नहीं आया। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको पहली बार में सारे सवाल समझ में आ गए और अभी कोई डाउट नहीं है? लगभग पूरी क्लास ही है, कुछ बच्चों को छोड़ दें तो। छोटू आपको? यार छोटू हमारा इतना प्रिय है ना, हाँ फैन चलवा दे भाई, फैन चलाओ, छोटू को छोटी गर्मी लग रही है। ये नहीं तो छोटू आपके घर तो भी बातें चलती हुई होंगी कि अब आपकी शादी होगी कैसे करके, कोई बातें चलती हैं? नहीं चलती। हमारे घर तो यही चलता जी पूरे दिन, मजा आता, हम तो घर ही नहीं जाते इस चक्कर में। क्या कह रहे हैं? पीजी ले रखा है भाई साहब, कह रहे हैं यहीं रहते हो, पीजी ले रखा है। अब पीजी लेने की उम्र है हमारी है? पीजी में रहेंगे बच्चों के साथ? हद है यार। पीजी बना रखे हैं 2 हमने यहाँ, चाहिए आपको? बहुत बढ़िया है क्वालिटी में, ज्यादा नहीं है रेंट। 2 BHK 28,000 रुपए, और अगर मेरी सोसाइटी में आना है तो 40। इन्हें तो शर्म ही नहीं है, शर्म उतार के रख दी इन्होंने बिल्कुल। ऐसे दोस्त हैं आपके? दोस्त सही है? मैं तो कुछ नहीं करा। ये तो पागल है, इसका तो दिमाग चला हुआ है। इस सवाल में हमने क्या करा? a बराबर कितना रख दिया?
जीरो। अब हम a बराबर अगर जीरो रख रहे हैं, a 90 रखा है शायद हमने, नहीं जीरो ही रखा है, जीरो रखा है, तो ऊपर कितना आ रहा है जी 1 माइनस 1 प्लस जीरो, जीरो आ रहा है। अब जब आप a बराबर जीरो रख रहे हो तो पहला ऑप्शन बन रहा है 1, दूसरा ऑप्शन बन रहा है जीरो, तीसरा ऑप्शन बन रहा है -1, चौथा ऑप्शन बन रहा है इनफाइनाइट। तो हमारा उत्तर तो जीरो आ रहा है, तो हमने जीरो वाला टिक कर दिया 10A। इसमें कहां डाउट था? और कौन सा प्लस 2 2 8 10 13, पता नहीं पागल हो गए यार, पढ़ते लिखते हैं नहीं कुछ घर पे। 2 8 10 13 है, सवाल होंगे नहीं। तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं है, तुम्हें जाना, जाओ, तुम दिमाग मत खराब करो, भेज देना इसको। इतनी बेइज्जती करेंगे ना, अभी आंखों से आंसू की वजह खून निकलेगा, इसलिए कहते चुपचाप बैठे रहो। सारा चिकनापन जो हो रही है ना दाढ़ी, पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तुम लोगों ने। इस सवाल में जी हमने क्या करा, हमने बोला थीटा, अगर हम जब भी ऐसा सवाल कभी आता है कि साइन 4 थीटा प्लस समथिंग जुड़ा हुआ है, ऐसे कई सवाल हमने पहले भी देखे और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, और एक माइनस है, तो मैं चाहता हूं कि यार ये चीज इससे कट जाए। तो उसका मतलब है कि प्लस के बाद वाली चीज अगर जीरो हो जाए तो कट जाएगी आसानी से, नहीं तो कौन 10 5 थीटा और इन सब के मान निकालते रहेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो हमने यही करा, हमने करा कि भाई थीटा में ऐसा क्या लें, तो हमने थीटा 60 लिया, जिससे 10 180 जीरो हो जाता है नहीं। अब 10 180 तो हो गया जीरो, ये भी जीरो हो गया। जब ये दोनों जीरो हो गए तो ये इससे कट गया, इससे केवल 1/4 cos 4 थीटा बचा। तो थीटा की जगह 60 रखा तो cos 240 हो गया। cos 240 का मान भी -1/2 होता है, तो 1/2 रखा तो वापस -1/2 आ गया। अब आप ही बताओ, थीटा बराबर 60 रखूंगा तो ये ऑप्शन √3/2 आ रहा है, ये ऑप्शन -1/2 आ रहा है, ये ऑप्शन 240 √3 आएगा शायद, और ये ऑप्शन नहीं 6 चौक 24 240 थर्ड में पड़ेगा, पॉजिटिव ही होगा, ये माइनस में आएगा √3। तो हमें ये ऑप्शन सटीक बेटा हमने मान लिया 2 पे। इसके बाद 8 पे पूछ रहा है कोई लड़का, आठ में जी हमने क्या करा, 8 में तो हमने कुछ करा ही नहीं, थीटा को जीरो मान लिया था। जब हमने थीटा को जीरो माना तो ये हो गया जी 2 और साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45, साइन 45 ही था वो भी 1/√2, और नीचे 1 हो गया, जीरो माना है थीटा को। तो ये 1 उत्तर आ रहा है, और 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आप मान लो थीटा को जीरो, ये ऑप्शन 0 0 इनफाइनाइट और 1, तो 1 ही उत्तर है। क्या डाउट है इसमें? 2 8 10 13 10 में क्या किया था जी हमने, 10 तो बहुत सिंपल था, हमने बी और सी को जीरो मान लिया। हमने कहा बी और सी को अगर हम जीरो मानते हैं, आप खुद ही देख लो, अगर मैं बी और सी को जीरो मानता हूं तो पहला ऑप्शन साइन ए आ रहा है, सारे ऑप्शन अलग हैं या नहीं, दूसरा ऑप्शन कॉस ए आ रहा है, तीसरा ऑप्शन टेन ए आ रहा है, और ये 1 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन अगर कॉट भी था तो कॉट ए हो गया। तो अब हमने क्या करा, बी और सी को हमने जीरो रखा, तो टेन सी जीरो हो जाएगा, टेन सी ये भी जीरो हो गया, और बी जीरो तो ये भी जीरो हो गया, अंदर केवल एक बचा है, और कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो पूरा कितना बच रहा है, कॉस ए फाइनली, तो कॉस ए इस ऑप्शन में आ रहा है, यही उत्तर हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, बताओ। 13 इसके बाद 10 बता दिया, आ रहा हूं 1 सेकंड पे, 13 बता दूं, लास्ट है। हमने अल्फा को 90 मान लिया, अल्फा हमने 90 क्यों माना, जीरो इसलिए नहीं माना क्योंकि जीरो मान रहे थे तो एक्स जीरो हो रहा था, और मैंने बाकायदा लिखवाया है आपको कि सवाल में अगर केवल साइन अल्फा और कॉस अल्फा है तो अल्फा को हम 0 या 90 मानेंगे और बात बन जाएगी। लिखवाया है नहीं? यार परेशान कर देते हो, लिखवाया कि नहीं? तो अब इसमें अब जीरो रख रहा था तो एक्स जीरो हो रहा था, मुसीबत फंस रही थी।
दो ऑप्शन ही 1 1 हो रहे, तो हमने अल्फा कितना रखा 90, तो ये आ गया 2/4 यानी 1/2 आ गया। इसको सोल्व करा तो ये 2 आ गया, यानी कि ये उल्टा है, 1/x है। ये इसका उल्टा है कि नहीं? अगर ये x है तो ये 1/x है। उल्टा उल्टी नहीं समझ रहे यार। एक लड़का 17 पे अटका हुआ है, वो तो अपने मोहल्ले का ही यहीं का है। 17 तो बता ही दिया, कितनी बार बताऊंगा 17 हो गया। ये कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 17 में थीटा 30 पुट करके सॉल्व करा दो, उस पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। थीटा 30 रख देते भाई, इसकी मर्जी पे थीटा 30। लेकिन अब ये तो मना कर रहा है, इसका क्या करें? थीटा 30 रख दिया जी, इस लड़के की जिद पे रख रहा हूं, बाकी मेरा कोई मन नहीं था। 1 - 1/2 प्लस √3 बटे प्लस, तो ऊपर कितना हो जाएगा जी? √3 + 1, नीचे 3 + √3। अगर √3 कॉमन ले लेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, जो कि 10A पे आ रहा है। ये उत्तर है। अब कैसे होगा सेटिस्फाई? मन लगा के करोगे नहीं सवाल तो क्या होगा तुम्हारा? अब इन भैया का अलग सवाल है भाई, मैं तो तंग आ गया। कितना टाइम हो रहा है? मैं एक आध बच्चे का तो वो करूंगा, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड करूंगा। ब्लड समझते हो? खून करूंगा। हाँ क्या है जी एक बच्चे का? ये कैसे हंस रही है? बालक हो तुम अभी, इसका कोई डर नहीं है, ये समझदार है। ये अभी हंसेगी फिर बाद में पढ़ भी लेगी। तुम क्या भावनाओं में बह जाओगे अभी बालक हो, इसीलिए इसको नहीं डांट रहे। सीनियर है हमारी भी। यार ये जो लड़के सवाल भेज रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं ना, थप्पड़ में मुंह घुमा दूंगा। मैं ये सब कराऊंगा, मैंने अभी खुद कहा है कि अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू नहीं हुई, हर सवाल कराऊंगा। अब ये जो लड़के 2-3 सवाल जो भेजे हैं, सब मुझे कराने हैं अगली क्लासों में। पहले ही पूछ रहे हैं, इन्हें लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री जी अब खत्म हो गई, ऐसे सोच रहे हैं। अरे हलवाओ, थिन मूछे, आप बताइए, पतली मूछे। ट्रिग्नोमेट्री का बोलो तो रेशियो का डाउट भेजते हैं। बताइए कितनी बुरी स्थिति आ गई है जी। अब एक ये लड़का है, इस लड़के का तो भगवान स्वामी, देखता हूं क्या है, कहीं तुमने सवाल तो गलत नहीं कॉपी कर लिया। एक तो ज्योमेट्री का ही भेज रहा है, कह रहा मुझे ट्रिगो का ही लग रहा है, आप बता दो। कह रहा ट्रिगो समझ के बता दो। अभी आगे की क्लासों में खुद इतना मजा आने वाला है, अभी आपको पता क्या है, अभी वेट तो करो। अब ये लड़का जिम में पढ़ रहा है, इसका पता नहीं क्या डाउट है, और अब ये होशियार है इसलिए इसकी बात पे ध्यान भी देना पड़ रहा है। कोई और होता तो इग्नोर कर देते। भाई ये कैसी कैसी आवाजें आ रही है, इनको कंट्रोल करो। हाँ ये था सवाल, ये देख लो पहले तो तुमने सही उतारा है कि नहीं। tan थीटा बटे 1 - cot थीटा। मैं बता दो रहा हूं, तुम्हारी स्थिति 1 घंटा पढ़ने लायक ही है। अगर तुम्हें 1 घंटे में जो पढ़ा दो, फिर उसे आधा घंटा तुम्हें डाउट बताने में चाहिए। इससे अच्छे आराम से 1-1.5 घंटे पढ़ा दो। मैं पहले ऑप्शन लिख लूं इसके, अगर आ गया इसका उत्तर सही से तो मैं सीधे राजनगर की टिकट काटूंगा तुम्हारी। है? फिर तो आंसर लाई दूं है। बहुत मन कर रहा तुम्हारा राइटिंग अच्छी देखने का। हो सकता है कि कोई बाजी ना मार दे जी। लड़के बड़े चालू हो गए। भाई तो बस्ता लेके निकल लिए।
बाय भाई बाय। क्या मंगवा लूं खाने को? कुछ क्यों नहीं आएगा? ऑर्डर करो जी। तुम यार 100 रुपए लो अपने, तुम्हारे 100 रुपए उधार है। एक और गुप्ता था लड़का, कहां गिर गया भाई 100 का नोट? ये लो जाओ ऐश करो। उसके कहते तुम कौन होते हो? उसके ठेकेदार हो तुम, वकील हो सबके? पहले 10 भी दिए थे, 110 हो गए टोटल। देखो भाई बेकार की बात करेंगे, वही छोटी बात पे आ जाते हैं, फिर यही बातें हर्ट कर जाती हैं हमें। वही वाली बात है, बनिए का ये प्रॉब्लम ही है। इन पे तो मैं कहानी लिख दूं पूरी। अब ये भी लड़का एक इतना अच्छा लड़का है ये। मुझसे मत बात करो तुम, और आज के बाद मत करना। नहीं मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा भाई। तुम्हारी क्या समस्या थी? 60 रखना है इसको, और एक लड़का कह रहा है कि 3 4 5 रखना है। सुनो पहले तो मैं चेक कर लेता हूं कि सवाल सही है कि नहीं। सवाल सही है? हमने कैसे निकाला था इसको? तो आ गया था उत्तर? नहीं। अब आप कह रहे हो कि इसका उत्तर किस पे नहीं आएगा? थीटा बराबर, तो थीटा 60 रख रहे हैं भाई इसके कहने पे। तो √3 बटे 1 - 1 बाई √3 प्लस 1 बाई √3 और नीचे 1 माइनस, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे √3 - 1 प्लस 1 बटे √3 और 1 माइनस √3। तो मैंने एलसीएम ले लिया √3 और 1 माइनस √3 - 1। कोई बात नहीं ना, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा ऊपर? 3√3 माइनस √3, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस -1, यही आ जाएगा जी। अब अगर गुणा करें इसकी तो ये कितना आ रहा है? 3 - √3। कोई फायदा नहीं है इसका। नहीं फायदा तो होगा। इसको मैंने √3 + 1 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे कर सकता हूं या नहीं? तो √3 से गुणा करेंगे जी, ऊपर कितना होगा? 3 × 9 माइनस √3 प्लस 3 √3 - 1। नीचे कितना होगा जी? √3 और ये 2। अब 9 में से 1 गया, 8 और अंदर प्लस 2 √3 और नीचे 2 √3। अब इसको भाग लगा दें जी, कुछ 2 से लगा दिया तो कितना आ रहा है? 4 + √3 बाई √3। अब फोर्थ ऑप्शन में रख दे यही, तो यही आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में रखने पे। तुमको मैंने क्या कहा था कि ये सवाल सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है। तुमने सॉल्व करा जो उत्तर आया था। तुम इतनी टेक्निकल वैल्यू रखते क्यों? जब मैंने 135 रख दी थी और मैंने कहा था इसे सरल हो रहा है, तब भी अब मैं 60 रखूं, तुम 59 क्यों नहीं रखते? तुम रखो 48.48, 93.5, ये रखो तुम। और ये 3/4 और 3/5 वाला कौन लड़का डिमांड कर रहा है? वो दिखा दे अपनी शकल। तुम थे? अभी भी चाहते हो? नहीं चाहते हो? इसमें प्रेशर बन गया, अब नहीं चाहता। चलो जी टाइप 1 लगाओ, हेडिंग टाइप 1। अरे हाँ टाइम हो गया, तो इतनी देर से बकवास कौन करवा रहा था? अब टाइम हो गया।
छोटा है? एक 3 हुए हैं भाई। हरिद्वार वाले भाई साहब, लास्ट में आप इस लड़के को मिल लेना प्लीज। ये जो लड़का है जिसकी राइटिंग अच्छी है उनकी, ये एक डाउट है इसका, वो आप क्लियर कर दोगे। कल वो आपको भी था, फिर आपने कहा बाद में ओके हो गया। ठीक है, इसका कर देना। ठीक है। टाइप 1 जैसे आप देखते होंगे, एक ही टाइप पढ़ेंगे, छोटा सा, कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। जैसे मैंने लिखा 10:35, तुमने ही तोड़वाया था रिकॉर्ड भैया टाइम से ऊपर पढ़ाने का एक दिन। क्यों तुम्हें नहीं बताती? अब मैं रोज करूंगा परेशान। ये लिखा हुआ है 55, 10:35 और 10:55। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक बार म्यूट कर दो सब जगह से ना, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है बहुत। 10 90 - 35। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 10:35 है, और इस 10 90 - 35 को cot 35 लिख सकते हैं, और ये इससे मिलके 1 बन जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना कि इसको बदल रहे हो साथ के साथ इसको ही बदलते जा रहे हो, फिर बदलते ही रह जाओगे और सामने वाला बदल जाएगा, उत्तर नहीं मिलेगा। बदलना किसी एक को है जी, दोनों को। जूते अच्छे लगे, कोट नहीं सही लगा, थोड़ा अलग है। शर्ट प्योर लिनन है जी। पत्नी वो है जी जो जिंदगी के 10 सालों तक टोक टोक कर आपकी सारी आदतें बदल देगी और फिर कहेगी आप पहले जैसे नहीं रहे। मैं तुमसे तो बात ही नहीं कर रहा, बताओ या जो मर्जी करो। एक हाँ, लास्ट वाला जो सवाल है वो ट्रायंगल से भी हो सकता है, लेकिन नहीं करना जब 135 से। ट्रायंगल से तो जब करते हैं जब कोई वैल्यू सही से फिट बैठी ना रही हो, और ऑप्शन भी कैसे हो, साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप ट्रायंगल से करते हो तो जो tan cot है उन चारों ऑप्शन में ही वैल्यू पुट करने में टाइम निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा, नहीं तो मतलब ही नहीं बनेगा कोई। बुड्ढे वाले भाई साहब आप बताओ। तो आपने क्या देखा कि अगर यहां 55 की जगह 65 होता, 10:35 और 10:65, तो क्या ये 1 बन पाता? नहीं बनता। यानी कि 1 तभी बन सकता है जब इन दोनों का सम क्या हो। तो आपको ये बात लिखनी है कि इफ tan अल्फा, कल ना मुझे एक चीज वो बतानी है कि इसका मान बढ़ता है साइन में, आगे की तरफ जाने पे घटता है, उस पे भी सवाल बन सकते हैं, ग्राफ वाला जो है। तो आप इस बात को नोट कर लो कहीं पे, ठीक है? मुझे बता देना, आप बता देना, ठीक है? तो tan अल्फा tan बीटा बराबर 1 होगा अगर अल्फा प्लस बीटा, इसका ज्योमेट्री में भी यूज आएगा जी बहुत, अल्फा प्लस बीटा 90, तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे 3-4 हैं, जैसे साइन अल्फा सेक बीटा 1 तभी होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 है। आप सोच रहे होंगे कि यहां पे इन्होंने कुसेक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए सेक ही तो चेंज होगा कुसेक में। जब मैं बीटा का मान 90 - अल्फा यहां रखूंगा तो ये कुसेक में बदल जाएगा कि नहीं? तो कॉस अल्फा कुसेक बीटा बराबर 1 होगा कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। इसको याद रखना भी आसान है। कॉट अल्फा कॉट बीटा 1 तभी होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। यानी ये चारों बातें आपने याद रखनी है, और याद क्या है, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी आप खुद ही कर लेंगे, कोई मुश्किल है ही नहीं। सामान रख रहा हूं अभी, तो ये मैं इसलिए और पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चे उठ के चले गए ताकि उनको अफसोस और कल से ना जाए, समझ रहे हो? आज हम 2 घंटे पढ़ेंगे, पूरा 11:15 हमने शुरू कर दिया था। ये पेनवा किसका है? हाय राम, कितनी चोटिया है, कह रही मेरा पेन है। मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा, और तुम्हारी हंसी जरा सी भी बाहर आई तो
सब परेशान है इस लड़के से। आपको कितनी हंसी आ रही है? आपका शेर है ये। काफी मजा आ रहा है। ये बात जब ऐसे बोलते हैं ना तो ये बातें दिल पे लग जाती हैं, ये सब कि फीस ये वो सब, जबकि हमने आज तक किसी बच्चे से इस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करते। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारे पास एक बच्चा भी कभी कोई आएगी जी मैं फीस ही नहीं दे पाऊंगा, तो हमने नहीं कहा जी नहीं दे पाओ कोई बात नहीं। कोई दूसरा बंदा भी लेके आया जी कि ये फीस कम कर दो जी इसकी। आज तक कोई ये कह दे कि मैंने इस टॉपिक पे कहा था कि मुझे बैच अलाउ कर दो या फीस पे, और मैंने ना कहा था, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूं। अगर एक सिंगल बच्चा ऐसा कह दे कि गुरुजी ने हमसे फीस पे बहस की कि इतनी नहीं इतनी दो और इस बैच में अलाउ नहीं होगा, इस बैच में किसी भी बात को लेकर के आपकी को अगर ना किया हो तो जिंदगी भर गुलामी करें आपकी। कहीं भी बैठा हुआ कोई भी बच्चा ये कह दे, मेरा दावा है पिछले 6 सालों में अगर किसी भी एक बच्चे को आप ले आओ जो ये कह दे कि जिन्होंने फीस के लिए मुझसे पढ़ाने से मना कर दिया था, इन्होंने मुझसे फीस ज्यादा ली, कुछ भी कोई कह दे कि मैंने बात भी की हो इस टॉपिक पे, और जब तुम इस बात को कहते हो फीस की कोई बात लेके आते हो तो चुपती है वो बात दिल में। क्योंकि मैंने कहा नहीं था आपको कि आप बाहर फीस दो। मैंने कहा था क्या? मैंने आपको फोन करके बोला कि आप आओ जी फीस दो? पता मैंने तो बोला नहीं, कभी नहीं बोला। मैंने यूट्यूब पे आके आज तक नहीं बोला जी मेरी क्लासरूम चलती है आप आओ मेरी क्लास, मैंने कभी नहीं बोला। तो आप कैसे कह देते हो ये बात? ये चीज मुझे दुख देती है, है? अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। cot 2 थीटा cot 4 थीटा बराबर 1। आपसे पूछ रहा है sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1 cos 2x प्लस sin 2x प्लस tan x प्लस cot x क्या होगा? 2 सवाल करने, क्या क्या उत्तर आ रहे हैं? पहले का देखेंगे आप। पहले सवाल में क्या है कि जी cot अल्फा cot बीटा 1 आ रहा है। अगर cot अल्फा cot बीटा 1 है तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना होगा? 90, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा 1 तभी हो सकता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। तो थीटा कितना आ जाएगा इस केस में? 15। अगर थीटा 15 हम यहां रखते हैं तो ये क्या होगा जी? sin 30। ये से सवाल प्री में अभी भी आ रहे हैं। cos 60 बराबर कितना होगा? 1। अब 3 दिन तो ये बेसिक आइडेंटिटी चलेंगी और 1 दिन चलेंगे एडवांस आइडेंटिटी और 3 दिन या 4 दिन चलेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो लगभग 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। अब अगर इस सवाल की बात करें, देखिए अगर ये सवाल हमें इस वक्त नहीं याद आए कि ये इस आइडेंटिटी पे, तो कई बार तो बच्चा खोल देगा tan x प्लस tan y बटे 1 प्लस tan x tan y और फिर वो गुणा भाग कर रहा है और रह गया गुणा भाग करते करते, क्योंकि फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना सवाल। अभी तो हम कह सकते हैं जी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90। तो y से y कट गया, 2x कितना आ गया? 90 और x आ गया 45। तो देखिए आप जानते हैं कि cos 2x यानी cos 90 होगा 0, sin 90 1, tan 45 1 और 1, कितना उत्तर आ जाएगा? 3। तो चलिए बाकी सवाल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। चाबी उठा के क्या
निकाल ले, बढ़िया। हाँ मिल लेंगे। और बताओ सब, सुस्त से लग रहे हो, थोड़ा सुस्त लग रहे हो, सुस्त। रात भर पढ़ रहे हो, एक आध दिन का सीन है ये। इसको कंटिन्यू करो। कैसे हैं जी आप? बढ़िया। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी जी, कोई गम तो नहीं है? सब सही है? ये तो पर भाई ले ली।